नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम। एक बार फिर अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये मेरा YouTube चैनल है। जो भी देखने वाले लोग हैं, सभी जिन्होंने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लें। आज हम लोग बात करेंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख को होने जा रही है। उसमें अपने देश के और पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए। उसके बारे में बात करेंगे और हमारे देश में जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और वहाँ किसको बुलाया जा रहा है और कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं और जो हमारे देश में विपक्षी पार्टियां हैं उनका कैसा रवैया है और कुछ कालनेमी और विघ्न संतोषी टाइप के लोग हैं जो इसमें खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और जिसमें पूरे अपने देश से और विदेशों से भी सभी क्षेत्रों के लोग जो गणमान्य लोग हैं, चाहे खेल हो, मनोरंजन हो, विज्ञान हो, न्याय, धर्माचार्य हो, आचार्य हो, सभी क्षेत्रों के लोगों को बुलाया जा रहा है। इसके साथ साथ 50 देशों के करीब 100 से ज़्यादा जो डेवलपमेंट हैं उनसे संबंधित लोगों को बुलाया जा रहा है। उसके अलावा 125 संत परंपराओं के संत महात्मा इसके और 13 अखाड़ों के जो अध्यक्ष हैं, उसके अलावा 7 सनातन दर्शन के धर्माचार्यों को भी प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया गया है, उनको बुलाया जा रहा है। और इसके अलावा पूरे देश में जो भी जिस भी क्षेत्र में प्रमुख व्यक्ति हैं, चाहे सेना हो, चाहे प्रशासनिक सेवा में हो, अच्छे जो बड़े लेवल पे हैं, उसके अलावा राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, सभी धर्मों के प्रमुख लोगों को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी उनके धर्माचार्यों को, उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी सम्मिलित किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे देश में जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रमुखों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है और उसी में कुछ क्या लगभग पूरा विपक्ष एक तरह से इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बाइकआउट कर रहा है और ये बहाना बना रहा है कि इसमें कभी राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, कभी प्रधानमंत्री उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं, कभी ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताया जा रहा है। मतलब हर आदमी की अपनी अलग अलग थ्योरी है, लेकिन इसके पीछे जो मेन कारण है वो वोट बैंक की राजनीति और जैसे 500 वर्षों के इस संघर्ष में अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग, अलग अलग संगठन इस राम मंदिर निर्माण या राम मंदिर के निर्माण में विघ्न डालते रहे हैं, चाहे कोर्ट के फैसले में हो या कोर्ट में विपक्ष में वकील खड़ा करना हो या राम को काल्पनिक बताना हो या फिर अयोध्या में कार्य सेवकों के ऊपर गोली चलवानी हो। अपने आप को सबसे बड़ा सेकुलर और सबसे बड़ा मुस्लिम हितैषी साबित करने के लिए ये पार्टियां ऐसा कर रही हैं ताकि उनको उनका वोट बैंक और उनको कुछ वोट का लाभ हो सके,
क्योंकि 2-3 महीने के बाद ही लोकसभा चुनाव है और सभी अपनी अपनी चुनावी तैयारियों के हिसाब से ये कर रहे हैं। उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारे सभी देशों के दूतावासों में जो भारतीय दूतावास हैं वहाँ पे भी इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण किया जाएगा। उसके अलावा देश के सभी राज्यों में प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण किया जाएगा। जैसे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। उसके अलावा पूरे देश में जो मंदिर हैं, मठ हैं, जो सार्वजनिक स्थान हैं, उसमें जन भागीदारी से बड़ी-बड़ी LED स्क्रीन लगा के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो है सजीव प्रसारण किया जाएगा। जो लोग वहाँ, क्योंकि वहाँ पे सीमित लोगों को बुलाया गया है और इतने सारे VIP, VVIP, सारे धर्माचार्य और सभी क्षेत्रों के प्रमुख लोग वहाँ होंगे, तो उनकी सिक्योरिटी का भी इशू होता है। दूसरा, अभी मंदिर निर्माण की ही प्रक्रिया में है। उसका प्रथम तल बन गया है जिसमें रामलला विराजमान होंगे और जो दूसरा फ्लोर है वो भी लगभग बन के तैयार होने के कगार पे है। 1-2 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अयोध्या में पुनर्विकास के काम हो रहे हैं, चाहे नाली हो, खड़िंजा हो, नालियाँ हो या गली कूचे, सारे मंदिरों का कायाकल्प, रोड चौड़ीकरण हो रहा है और मतलब एक तरह से अयोध्या को रीडेवलप किया जा रहा है। जिस तरह से अयोध्या की उपेक्षा की गई है पिछले इन 500 सालों में, उसको निखारा संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है कि जो लोग देश या देश विदेश से आएँ उनको एक अलग अनुभव प्राप्त हो अयोध्या के अंदर। और जिस तरह की कल्पना की जाती है रामचंद्र जी के समय में कैसी अयोध्या रही होगी, उसी से मिलता जुलता प्रयास किया जा रहा है और कि ऐसा दिखे लोगों को अच्छी अनुभूति हो वहाँ और उनका जो दर्शन के लिए आ रहे हैं उनका सुगमता से लोगों का दर्शन हो सके, तो इसका प्रयास कर रही है। और इसमें जन भागीदारी है और चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या RSS हो और भारतीय जनता पार्टी भी, उसमें जो सरकारें हैं वो भी उस पर सहयोग कर रही हैं। उसके अलावा जो वहाँ की देश के लोगों की जन भागीदारी है वो, और उसके बाद जो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया है, जो राम मंदिर निर्माण की देख-रेख कर रहा है, जिसके नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उनके सहयोग से ये सारे कार्य पूरे हो रहे हैं और अयोध्या अपने वैभव की तरफ, अपने विकास की तरफ अग्रसर है और आने वाले टाइम में हमें बहुत एक भव्य दिव्य अयोध्या देखने को मिलेगी। उसके अलावा अब आते हैं हम लोग जो जिसके ऊपर ये वीडियो हम बनाना शुरू में बात किए थे। पहले बात करते हैं, जब ये डिसाइड हुआ कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम मंदिर की, उसके बाद से ही विपक्षी जो पार्टियां थी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमको तो बुलाया नहीं जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और RSS का प्रोग्राम है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा प्रोग्राम वहाँ के मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद के देख-रेख में हो रहा है। मंदिर का निर्माण भी और जो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो भी राम जन्मभूमि न्याय परिषद, जो निर्माण परिषद है, उसी के जो ट्रस्ट बना है उसी के देख-रेख में हो रहा है। और वही लोग सभी क्षेत्रों को, लोगों को बुलाना, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, ये सब वही डिसाइड कर रहे हैं। और उन्हीं के लोग जा के विश्व हिंदू परिषद के लोग ही जाके लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, प्रमुख लोगों को, जैसे जिसमें कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं
अधीर रंजन चौधरी को भी निमंत्रण दिया गया था। उसके अलावा वामपंथी पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं सीताराम येचुरी और जो भी लोग हैं उनको दिया गया। उसके अलावा नीतीश कुमार के पास भी जो कामेश्वर चौपाल जी हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो लेके गए थे निमंत्रण। तो वहाँ ये बहाना बनाया गया कि टाइम नहीं लिया गया, इसलिए वो अभी नहीं मिल पाएंगे, उनको वहाँ से वापस कर दिया गया, निमंत्रण नहीं लिया गया। इसी तरह अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पहले उन्होंने ये बहाना बनाया कि हमको राम मंदिर की स्थापना का निमंत्रण नहीं मिल रहा है, और उसके बाद जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी, वो वहाँ निमंत्रण लेके गए और अखिलेश यादव ने वो निमंत्रण लेने से मना कर दिया, और उसके बाद मीडिया में आके बयान दिया कि हम जिसको जानते नहीं हैं उससे निमंत्रण कैसे स्वीकार करें। मतलब एक ये बहाना था, उनको ये पहले ये बहाना था कि हमको बुलाया नहीं जा रहा है, और उसके बाद ये दिखाया गया कि हम जिसको जानते, तो मतलब अखिलेश यादव जी पूरे यूपी के लोगों को जानते हैं क्या, जहाँ जहाँ जाते हैं। मतलब एक बचकानी बातें हैं, वो पहले वो कन्फ्यूज दिखे और अभी भी कन्फ्यूज हैं, और आगे भी जिस तरह के इनके क्रियाकलाप हैं समाजवादी पार्टियों के, समाजवादी पार्टी कहना इनको ठीक नहीं, क्योंकि समाजवाद तो उस पार्टी में है ही नहीं है। वो मुलायम सिंह के परिवार एंड कंपनी की पार्टी थी, और अब वो पूरी तरह से उनको समाजवादी पार्टी ही बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिस तरह के उनके क्रियाकलाप हैं, जिस तरह के उनके वक्तव्य हैं, उनके नेताओं के जो वक्तव्य हैं, आए दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो रामचरितमानस ग्रंथ के ऊपर, राम जी के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर आए दिन उचित टिप्पणियाँ करते रहते हैं। तो जो बचा खुचा भी उनका जनाधार है वो भी ख़त्म होता जा रहा है, और एक टाइम में वो सिर्फ एक किसी संप्रदाय विशेष की पार्टी बनकर रह जाएंगे आने वाले टाइम में। ये एक जो इनकी पिछली गलतियां थी समाजवादी पार्टी की सरकार की, उसको सुधारने का एक बेहतरीन मौका था कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होते और अपने क्रियाकलापों का एक तरह से प्रायश्चित भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक तरह से देखा जाए तो इनको तो बुलाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से राम मंदिर का विरोध किया और जिस तरह से राम मंदिर का जो केस चल रहा था उसमें किस तरह से अंगड़ा डाला, और आए दिन सनातन धर्म को और हिंदुओं को गाली देना है, और एक वर्ग विशेष को खुश करने के चक्कर में इन्होंने एक बहुलवादी जो समाज था उसको हरदम नीचे रखा है। तो इनको बुलाना नहीं चाहिए था, लेकिन राम जी ऐसे नहीं थे, और राम जी का कोई कार्य हो रहा है, राम जी अपने कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनका मंदिर बन रहा है, तो राम तो सभी के हैं। भारत में जो भी निवास कर रहा है उसके पितृ सबके पिता समान पिता हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भारत में जो भी है, भारतीय जो है वो सभी, चाहे वो किसी मत मजहब पंथ धर्म का हो, सभी के पितृ पुरुष जो है राम जी हैं। राम के बिना भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी जगह राम जी की छवि दिखाई देगी, किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में। तो ऐसे लोगों को बुलाना नहीं चाहिए था, लेकिन एक तरह से ये इनकी भूल सुधारने का मौका था, लेकिन इसको इन्होंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। उसी तरह उद्धव ठाकरे जो बाल ठाकरे के पुत्र हैं और पिछले टाइम में वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको भी नहीं आना था वहाँ। उनके पार्टी के नेता संजय राउत भी ये बोले कि जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद हम जाके राम मंदिर का दर्शन करेंगे, बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है, तो उनको भी नहीं आना। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ये भी एक तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे इसी उधेड़बुन में लगे हैं। उसके अलावा फारूक अब्दुल्ला जो मोहब्बत की दुकान आजकल चला रहे हैं, हर जगह उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता।
उसी तरह वामपंथी पार्टियां हैं, उनके भी पार्टी के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था और 26 दिसंबर 2023 को ही उन्होंने बोल दिया कि हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित नहीं होंगे। धर्म एक निजी मामला है और ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं धर्म, तो इसमें हम सम्मिलित नहीं होंगे। वैसे भी वामपंथियों के लिए धर्म अफीम के समान है। उनका मानना है कि धर्म एक अफीम की तरह है कि जो धर्म को मानेगा वो एक तरह से मतलब धर्म उनके लिए, वो नास्तिक हैं, धर्म को नहीं मानते। वामपंथी से धर्म को मानते ही नहीं हैं, तो उनको तो नहीं आना, उनसे तो कोई अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। लेकिन जो पार्टियां हिंदूवादी या हिंदुत्व के ऊपर बात रखती हैं या खुद भी हिंदू हैं, उनके नेता जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं, हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है और भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, इनके 3 नेताओं को बुलाया गया था। उन्होंने भी 21 दिन का समय लेके मना कर दिया है कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। पिछले टाइम में हमने देखा है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पे बात करती है, उसके नेताओं मंदिर चक्कर लगाते रहते हैं। राहुल गांधी जैसे कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, प्रियंका गांधी जी महाकालेश्वर में जाके पूजा अर्चना करती हैं। उसके अलावा उनके और भी बहुत सारे नेता हैं जो समय समय पर हिंदुओं या हिंदू मान्यताओं को प्रोत्साहित करते रहते हैं। जैसे कमलनाथ जी हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने किस तरह वहाँ मध्य प्रदेश में कथा करवाई, एक हनुमान मंदिर भी बनवाया है। और कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो हिंदूवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, और चाहे दिखाने के लिए करते हो, वोट बैंक के लिए करते हो, लेकिन करते हैं। लेकिन कांग्रेस भी इस अपनी भूल को सुधार सकती थी कि जिस तरह उसने राजीव गांधी के समय 1986 में राम मंदिर का ताला खुलवाया था, यह भी एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही था कि साहबानों के केस को काउंटर करने के लिए उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया। उसके बाद बीएचपी को वहाँ शिलान्यास कार्यक्रम करने की अनुमति दी और अपने कैबिनेट मिनिस्टर बूटा सिंह को वहाँ सम्मिलित होने के लिए भेजा। उसके अलावा 1989 में अपना चुनाव प्रचार जो है अयोध्या से ही चालू किया और राम राज्य लाने की वादा किया। तो समय समय पर कांग्रेसी ये याद दिलाते रहते थे कि राम मंदिर का ताला कांग्रेस ने खुलवाया है। और बाबरी विध्वंस जो राम मंदिर कांग्रेस नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के समय हुआ, तो और उसके बाद जब से सोनिया गांधी की पकड़ कांग्रेस में मजबूत हुई है, तभी से और उनके जो सलाहकार लोग हैं या उनकी जो वकीलों की मंडली थी, वो राम मंदिर, पहले तो उन्होंने एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक हैं, राम को मानते ही नहीं हैं, कोर्ट में एफिडेविट दिया गया। उसके अलावा उनके कई सारे वकील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला अदालतों से लेके सुप्रीम कोर्ट तक वो मंदिर के विपक्ष में लड़ते रहे कि मंदिर का फैसला ना आए, किसी भी तरह अंगड़ा लगाया जाए, कभी सर्वे के नाम पे, कभी कि फैसला आ जाएगा। तो 2019 के पहले जब फैसला आने वाला था तो फैसला ना आया, नहीं तो बीजेपी इसका फ़ायदा उठा लेगी। मतलब ऐसे इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वहाँ पे राम मंदिर के पक्ष में फैसला ना आए। इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस के पास भी एक मौका था कि वो वहाँ पे सम्मिलित होती। और भारत के अंदर जो माहौल है और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, हिंदू जागरूक हो रहा है, वो अपनी कमियों से अपने इन पिछले भूलों को सुधारता हुआ दिख रहा है और जागरूक हो रहा है हिंदू। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को निगलेक्ट करके या हिंदुओं सनातन संस्कृति को विकृत करके
कोई भी समाज, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल नहीं फल फूल सकता भारत के अंदर। कुछ टाइम के लिए या कुछ राज्यों में थोड़े बहुत बेनिफिट के लिए फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन जब कभी इतिहास लिखा जाएगा या कभी राम मंदिर के बारे में बात होगी तो ये सभी जो कालनेमी टाइप के लोग हैं और जो इस पवित्र पावन काम में विघ्न उत्पन्न करने के प्रयास कर रहे हैं, इनके बारे में लिखा जाएगा कि किस तरह ये एक पावन काम में लोग सम्मिलित नहीं हुए। जब से कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है कि हम राम मंदिर शिलान्यास का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस में ही विरोध के स्वर उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं कांग्रेस नेता, उस मध्य प्रदेश में नकुल नाथ, कमलनाथ, गुजरात के विधायक अर्जुन मोढवाडिया और हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर और वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने घोषणा की है कि वो 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दो राहे पे खड़ी है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो किधर जाए, और ख़ासकर इंडिया गठबंधन के दबाव भी है कांग्रेस के ऊपर, और उसके बाद केरल या दक्षिण राज्यों की जो राजनीति है उसके कारण भी कांग्रेस को ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। और कांग्रेस से शुरू का रवैया जो है हिंदुओं के प्रति पहले की अपेक्षा 1992 के बाद कांग्रेस में जब से गांधी फैमिली का इंटरफेयर ज़्यादा बढ़ा है, तब से हिंदुओं या सनातन धर्म के ऊपर इनका रवैया दोहरापूर्ण रहा है। तो इनसे भी ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती। और लगभग एक तरह से देखा जाए तो जो विपक्ष है भारत का, जिसके पास ना कोई नियति है, ना नेता है और ना कोई नेतृत्व है, तो एक तरह से ये तब मतलब इनको कुछ दिख नहीं रहा है। ये सत्ता के लोभी लोग किसी भी तरह एन प्राकेण सत्ता में आना है इनको, और छोटे से लाभ के लिए इस पवित्र काम से मुंह मोड़ रहे हैं। और इनको तो यही कहा जा सकता है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो आने वाले टाइम में इनको ये चीज़ें एहसास हो जाएंगी, और हिंदू धर्म मानने वाले, सनातन को मानने वाले ये सब चीज़ें देख रहे हैं और उसी के तहत वो आगे फैसला भी करेंगे। तो ये तो इनकी बातें रहीं। उसके अलावा राम मंदिर निर्माण या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में हमारे देश में एक तरह से उत्सव जैसा माहौल हो रहा है, और सभी लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। अभी तक जो पता लग रहा है, जैसे सब अपने अपनी तरह से जो जिस क्षेत्र में जो चीज़ बना रहा है, जो चीज़ कर रहा है, उसमें अपनी तरफ से योगदान देने की कोशिश कर रहा है। जैसे रामचंद्र जी की ससुराल से लगभग 3,000 के करीब वहाँ से भेंटें आई हैं, जिसमें सोना चांदी के सामान भी हैं, खड़ा हुआ है, तीर बाण है, कई हार है, मतलब रामचंद्र जी से संबंधित, माता सीता से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आई हैं। उसके अलावा गुजरात से एक 500 किलो का अष्टधातु का नगाड़ा बना के आया है, और इसके अलावा एक 1100 किलो का अष्टधातु का दीपक तैयार किया गया है जो वडोदरा से आ रहा है। इसी तरह 5000 हीरे और 2 किलो चांदी से एक हार बनाया गया है। सूरत के एक हीरा व्यापारी ने उसको राम मंदिर ट्रस्ट को देने की बात दे रहे हैं। इसी तरह गुजरात से ही एक 108 फीट की धूप बत्ती जिसका वज़न 3610 किलोग्राम है, और जिसको जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन उसको जलाया जाएगा, और 45 दिन तक वो जो है अयोध्या को सुगंधित करती रहेगी। इसी तरह जनकपुर से 3000 से टोकरियों के उपहार भेजा गया है।
इसी तरह एक 2100 किलो का घंटा राम मंदिर में लगाया जा रहा है। 10 फीट ऊंचा ताला राम मंदिर ट्रस्ट को एक सांकेतिक रूप से दिया जा रहा है। इसी तरह एक लखनऊ के शख्स ने एक घड़ी सुई प्रभु को अर्पित की है, जो 8 देशों का टाइम एक साथ में बताएगी। अशोक वाटिका से श्रीलंका से एक चट्टान वहाँ से भेजी जा रही है। उसके अलावा 44 फीट के ध्वज स्तंभ और छोटे छोटे ध्वज स्तंभ भी गुजरात से बन के आ रहे हैं। इसी तरह 7000 किलो का राम हलवा रायपुर के विष्णु मोहर जो वहाँ वो तैयार करेंगे राम प्राण प्रतिष्ठा के दिन। वहाँ के जो राम मंदिर भक्त लोग जाएंगे उनको राम हलवा दिया जाएगा। इसी तरह तिरुपति बालाजी श्री वेंकटेश्वर मंदिर 1 लाख लड्डुओं अयोध्या राम भक्तों को अयोध्या भेज रहा है राम भक्तों को बांटने के लिए। तो अपनी अपनी तरफ से हर आदमी कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, और राम मंदिर ट्रस्ट, BHP, RSS और भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की इस समारोह में सम्मिलित किया जाए। पूरे देश में अक्षत और निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं कि प्रतिष्ठा के बाद लोग जाके वहाँ दर्शन करें। 22 तारीख को सभी देश के सभी मंदिरों में, लगभग 5 लाख मंदिरों में भजन कीर्तन, रामायण, सुंदरकांड का पाठ, शाम को दीपोत्सव। लोगों से अपेक्षा की जा रही है कि वो अपने घरों में भी दीप जलाएं। नगर भ्रमण, घर घर और संस्थानों में ज्योति जलाई जाए। मतलब एक तरह से हर आदमी अपनी तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और रामलला विराजमान हो रहे हैं अपने मंदिर में, तो उसका उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या पधारे थे तो दीपावली मनाई गई। उसी तरह एक बार फिर रामचंद्र जी अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो फिर एक बार भारत में और पूरे विश्व में जो भी सनातन और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और भारत में सभी मत, मजहब, पंथ के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से नहीं, एक आम जनमानस, एक आम समाज के लोग जो है उनसे इस सब चीज़ों से लेने नहीं है। उनको एक खुशी है कि राम भगवान फिर से अपने घर में, अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। उसका सभी अपनी तरफ से आनंद, अपने तरफ से उत्सव मनाएंगे। आज के लिए इतना ही, और जिन लोगों को निमंत्रण मिला है वो तो वहाँ जाके देखेंगे ही, और जिनको नहीं, जो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे या वहाँ नहीं जा सकते उस दिन, वो बाद में जाके करेंगे, या अपने टीवी, मोबाइल या मंदिरों में उसका प्रसारण देखेंगे। वहीं से हर्षोल्लास मनाएंगे। अपने घरों में दीपोत्सव, भजन कीर्तन, जिसको जो जैसा कर सकेगा, जिसके जैसी शक्ति होगी वो उसको उसी हिसाब से करेगा। और सभी को करना भी चाहिए, सभी को मानने वाले, क्योंकि भारत में और जो भी है सब राममय है, सब राम जी का ही है। तो सभी सनातनियों को, सभी हिंदू धर्म को मानने वालों को जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।